नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग विचार करेंगे समास पर, हिंदी व्याकरण के समास पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोग समास का अर्थ क्या है, तो हम साधारणतः कह सकते हैं समास का अर्थ है संक्षेप। संक्षेपण को ही हम संक्षेप कह सकते हैं। समास का अर्थ है संक्षेप। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन है। समास का प्रयोजन क्या है? तो हम कम से कम शब्दों का प्रयोग करते अधिक से अधिक अर्थ का प्रकट करना या व्यक्त करना समास का मुख्य प्रयोजन है। तो यहाँ आप परिभाषा देख सकते हैं कि समास की परिभाषा क्या है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों या प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, बात पर ध्यान देना है, जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अंडरलाइन भी किया गया है रेड मार्क से। तो समास में क्या होना जरूरी है? तो समास में कम से कम दो पदों का योग होना आवश्यक है। तो समास का कम से कम समास में दो पदों का योग होता है। यहाँ नोट करके मैंने लिखा है कि हिंदी में दो से अधिक पदों का भी समास होता है, परंतु दो पदों से अधिक का भी समास होता है। परंतु हिंदी की जो प्रवृत्ति है, जो गुण है, दो पदों के समास ही है, समास की ही है। अधिकतर हम दो पदों के समास का ही जो है हिंदी में देखते हैं। तो दूसरी नंबर, वे दो या अधिक पद एक पद हो जाते हैं। समास का यहाँ संस्कृत में दिया हुआ है। डॉक्टर बच्चन के व्याकरण में आप देखेंगे कि एक पदी भावः समासः, जिसका एक पदी भाव होता है वह समास है। समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। जो भी विभक्ति प्रत्यय होता है उसका समास में लुप्त हो जाना एक गुण है। दूसरा बात है कि समस्त पदों के बीच संधि की स्थिति होने पर, समस्त पदों, ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर, समस्त पदों के बीच संधि की स्थिति होने पर संधि अवश्य होती है। ये नियम संस्कृत तत्सम शब्दों में संस्कृत के तत्सम में आवश्यक है। अब इस प्रकार हम देखेंगे संधि और समास। संधि और समास में क्या अंतर है या क्या समरूपता है? तो समास में दो पदों का योग होता है, किंतु संधि में दो वर्णों का। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि समास में दो पदों का योग होता है, अर्थात जुड़ते हैं, किंतु संधि में दो वर्ण का योग होता है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। संधि में दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है, जबकि समास में इस मेल या विकार से कोई मतलब नहीं होता है। संधि के तोड़ने को विच्छेद कहते हैं और जबकि समास का विग्रह कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीत जोड़ अंबर, यह है संधि। संधि यदि हम, जैसे एक शब्द है पीताम्बर, इसको यदि हम करते हैं संधि में देखेंगे तो पीत जोड़ अंबर है, पीताम्बर। और समास पीत है जो अंबर या पीत है जिसका अंबर। तो इस प्रकार आप संधि और समास में अंतर समझ गए होंगे। यहाँ नोट करके रेड मार्क में जो है उसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी में संधि के केवल तत्सम पदों में होती है, जबकि समास संस्कृत तत्सम, हिंदी, उर्दू हर प्रकार के पदों में होता है। यही कारण है
कि हिंदी पदों के समास में संधि आवश्यक नहीं है। ध्यान देने की बात है कि हिंदी पदों के समास में संधि आवश्यक नहीं है। अब समास के भेद हम लोग देखेंगे। हिंदी में समास का अनुशीलन संस्कृत व्याकरण के आधार पर हुआ है। समास का जो है हिंदी व्याकरण में वो संस्कृत के आधार पर हुआ है। इस संबंध में हिंदी की प्रवृत्ति संस्कृत के अनुकूल है। अब समास का भेद यहाँ पर हम इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, कोशिश करेंगे। सबसे पहले समास को हम चार भागों में विभक्त करते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो उसके बाद तत्पुरुष समास को 6 कारकों में उपपद, यन, नय समास, प्रादि, अलूक, मध्य, पदलोपी, इस प्रकार कर्मधारय, द्विगु, ये जो भी समास के दिए गए हैं 6 पदों में 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार को जो है विभक्त हम कर सकते हैं तत्पुरुष समास को। और बहुव्रीहि समास को 4 भागों में समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, व्याधिकरण बहुव्रीहि समास, तुल्य योग बहुव्रीहि समास और व्यतिहार बहुव्रीहि समास। उसी प्रकार द्वंद्व को हम 3 भागों में बांटते हैं, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। अव्ययी भाव समास हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समासिक या समास पद अव्ययी हो जाए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। इस समास में सूचना पद, क्रिया विशेषण अव्ययी होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग आदि जाति का अव्ययी होता है। ध्यान देने की बात है कि पहला पद जो होगा वो क्या होगा, उपसर्ग आदि जाति का अव्ययी होता है और वही प्रधान होता है। तो यहाँ बात पहले ही कहा गया है कि जिसमें पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान हो, यह अव्ययी भाव समास का गुण है। संस्कृत में समासिक पद अव्ययी हो जाने के कारण वो नपुंसक लिंग की प्रथमा विभक्ति के एक वचन के ही रूप में होता है, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, आजन्म, बेकाम, बेखटके, भरसक आदि। यहाँ पर उदाहरण भी रेड स्याही से, लाल स्याही से लिखा गया है, दिखाया गया है। ये सब आप देख सकते हैं। अव्ययी भाव वाले पदों का विग्रह कैसे होगा, ये देखने की बात है कि ऐसे समस्त पदों को तोड़ने में अर्थात उनका विग्रह करने में हिंदी में बड़ी कठिनाई होती है। विशेषतः संस्कृत के समस्त पदों का विग्रह करने में हिंदी में जिन समस्त पदों में द्विरुक्ति मात्र होती, ये द्विरुक्ति शब्द यहाँ आया है, लेकिन इस पर हम लोग अभी इस विषय पर नहीं करेंगे। जब बात दूसरे वीडियो में आप देखेंगे इस पर बात करेंगे। वहाँ विग्रह करने में केवल दोनों पदों का अलग कर दिया जाता है। देख लीजिए, संस्कृत में जैसे प्रतिदिन, तो दिन, दिनः, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजन्म, जन्म तक, आमरण, मरण तक, व्यर्थ, बिना अर्थ का। इस प्रकार अव्ययी भाव समास पर हम लोगों ने दृष्टिपात किया और अव्ययी भाव समास को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तत्पुरुष समास पर बात करेंगे और तत्पुरुष समास के 8 जो यहाँ पर मैंने प्रकार दिया है, इस 8 प्रकार पर विस्तृत चर्चा होगा। इस प्रकार से समास का जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के शैक्षिक कार्यों के लिए मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करें। धन्यवाद।